हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। इंजीनियर स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। अलग अलग डिसिप्लिन में वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2000 प्लस वैकेंसी हैं। सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपकी यहाँ रहेगी। इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बेहतरीन मौका है। जो भी जूनियर इंजीनियर के लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं और सभी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए आप इसको मिस मत कीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हो, आपने इंजीनियरिंग की हुई है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए। लेकिन डिसिप्लिन वाइज अगर हम देखें कि किस किस डिसिप्लिन में वैकेंसी है, तो अभी आप देख रहे हैं, एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है। सेकंड, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए वैकेंसी है। ये 3 डिसिप्लिन कहे हम, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल। इनसे अगर आपने क्वालिफिकेशन ली है, अब डिप्लोमा है या डिग्री है, वो हम आगे नोटिफिकेशन में क्लियर करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तीनों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशंस दिए गए हैं। हम कोई एक नोटिफिकेशन को ओपन करके देखते हैं, उसके बाद आप इनमें से जिस भी डिसिप्लिन से आपने किया है आप उसको देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, हम ये सिविल इंजीनियर का ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कनिष्ठ अभियंता असैनिक, ठीक है। अब इसमें आपकी जो सैलरी है, ग्रेड पे 4600, लेवल 7 से आपकी सैलरी रहेगी। एंड इसमें इंडियन सिटीजन एलिजिबल है, भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं, डिप्लोमा जिन्होंने लिया हुआ है, वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, या डिप्लोमा के समकक्ष भी यहाँ रखा गया है। सो अखिल भारतीय, अब तकनीकी योग्यता में क्या मांगा गया है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है, वो यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। Major disciplines their corresponding courses and relevant appropriate branches of diploma in engineering and technology। ठीक है, तो ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। या फिर इन्होंने यहाँ बताया है डीम्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा भी अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लिया हुआ है नॉन डिस्टेंस मोड में, तो वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा लिया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो वैकेंसी है बिहार स्टेट से रिलीज़ की गई है, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और एप्लीकेशन आपके 12 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। 12 जनवरी 2026 तक आवेदन चलने वाले हैं। अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो डिपार्टमेंट वाइज जल संसाधन विभाग में 11, जल संसाधन विभाग में टोटल यहाँ पर 434 रखी गई हैं और 152 इसमें अनारक्षित में। यहाँ पर देखिए, ये अनरिजर्व्ड के लिए 434 है। बाकी कैटेगरीज वाइज देखेंगे और टोटल अगर हम देखें तो सिविल इंजीनियरिंग की जल संसाधन विभाग में 558 वैकेंसी हैं, जिसमें फीमेल को 195 हैं। इसके अलावा यहाँ पर 580 नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना में 580 टोटल हैं। ग्रामीण कार्य विभाग में 584, भवन निर्माण विभाग में भी वैकेंसी आप देख सकते हैं। कुल टोटल यहाँ पर दिया गया 149, पथ निर्माण विभाग 376। तो आप यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। कुल योग यहाँ पर दिया गया है कि टोटल नंबर जो वैकेंसी हैं वो यहाँ पर 2653 यहाँ दी गई हैं, जिसमें से फीमेल के लिए हैं, ओपन के लिए 1592 हैं, 40% रिजर्व हैं यहाँ बिहार कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो ये आप पूरा यहाँ पर देख लीजिएगा। अब ये सिविल इंजीनियरिंग की है, जिसमें मिनिमम एज 18 वर्ष। देखिए डिसिप्लिन वाइज अंतर है। डिप्लोमा मांगा गया है, आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल वाले के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के लिए। ठीक है, सभी के नोटिफिकेशंस अलग थे, अभी हमने ऑफिशियल वेबसाइट पर देखे। तो सिविल के लिए हो या मैकेनिकल के लिए हो या इलेक्ट्रिकल के लिए हो, एज क्राइटेरिया सभी का सेम है, कम से कम 18 वर्ष है। और मैक्सिमम आपकी कैटेगरीज वाइज अनारक्षित 37 वर्ष मेल कैंडिडेट, अनारक्षित फीमेल कैंडिडेट 40 वर्ष,
पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष और SC ST मेल फीमेल के लिए 42 वर्ष। अब जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनको एज में छूट नहीं मिलेगी, सिर्फ बिहार स्टेट के कैंडिडेट को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और बाकी हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं और क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस सभी कैंडिडेट को किसी भी कैटेगरी से हो उनको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होगा उसका 75% का रहेगा और बाकी आपने संविदा के आधार पर अगर आपने कार्य किया है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर मार्किंग मिलेगी, कितने वर्ष आपने किया। हर एक वर्ष के लिए 5 अंक दिए जाएंगे, तो 25 अंक आपका इसका रहेगा। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। 75 तो आपका रिटर्न एग्जाम का है, बाकी अगर आपने संविदा बेस पर कहीं जॉब ली हुई है तो उसका आपको यहाँ पर वेटेज मिल जाएगा। परीक्षा की संरचना में आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो आपका सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड है तो इसी फील्ड से आपसे क्वेश्चन होंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। 3 वर्ष का डिप्लोमा आपने लिया हुआ होना चाहिए रेगुलर, ये आप जरूर याद रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा गलत आंसर देने पर। तो अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तीनों में से किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने लिया हुआ है इंजीनियरिंग डिप्लोमा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। अगर ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।